इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की फुल प्रूफ मर्डर करने की, कई लोगों ने फुल प्रूफ क्राइम करने की कोशिश की। फुल प्रूफ मतलब ऐसा क्राइम जिसमें कोई सबूत ना हो, कोई खुलासा ना हो और कभी पकड़े ना जाए। बहुत सारे कातिल और मुजरिम इस कोशिश में कामयाब भी रहे, लेकिन ज़्यादातर नहीं हो पाए। आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो पीएचडी कर रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा एकेडमिक करियर शानदार, बेहतरीन तेज दिमाग, पढ़ने में लाजवाब, और उसे एक कत्ल करना था। और उस कत्ल के लिए उसने कत्ल से पहले और कत्ल के बाद जो प्लानिंग की, खुद इस केस की जांच करने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे, पुलिस वाले, वो भी दंग थे उसके ज़हीन दिमाग पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 मई 2016 को। 30 मई 2016 को कर्नाटक के हुबली इलाके में एक खेत में एक लाश मिलती है। कुछ किसान उस रास्ते से गुजर रहे थे। खेत के बीच में कुछ कच्चे रास्ते थे जहाँ से अमूमन लोग कम गुजरते थे, और उस वक्त कुछ बारिश भी हुई थी तो उधर से कम जा रहे थे। लेकिन एक रोज़ एक किसान गुजरा और उसने देखा कि एक लाश जो बुरी तरह ख़राब हो चुकी है, आधी ज़मीन के अंदर आधी बाहर। उसने फ़ौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत सचमुच ख़राब थी, कपड़े भी गल चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस लाश के गले में एक सोने का चेन था जिस पे एक लॉकेट था। उस लॉकेट पे डबल ए लिखा हुआ था। इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, आसपास कोई फ़ोन नहीं मिला। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, मॉर्चरी भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वक्त बीतता रहा, कोई क्लू नहीं मिला। आसपास के जितने पुलिस स्टेशन, सब जगह मिसिंग कोई ऐसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसको भी खंगाला गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलिस बिल्कुल अंधेरे में। लाश किसकी है, मरने वाली कौन है, क्योंकि उसको देखकर ये रिपोर्ट से पता चल गया कि ये किसी फीमेल की लाश है जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल के दरमियान है। अब पुलिस हर तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई सुराग नहीं। 30 मई को ये लाश मिली थी। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बीत गए, कुछ फ़ायदा नहीं। तभी अक्टूबर का महीना आता है और 24 अक्टूबर को एक शख्स जिनका नाम गिरिधर, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी लास्ट 29 अक्टूबर 2014 से गायब है। 29 अक्टूबर 2014, और रिपोर्ट लिखाने अब वो आ रहे हैं 16 में। पुलिस ने पूछा कि इतने महीनों से आपकी बेटी गायब है, इतना टाइम क्यों लिया? उन्होंने कहा हमने हर तरफ ढूंढा, फिर ये हुआ कि पुलिस तक जाएंगे तो ख़ानदान तक बात जाएगी, पड़ोसियों तक बात जाएगी, जवान लड़की है, बेइज्जती महसूस होगी, बदनामी होगी, इसलिए हम अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे। फिर ये लगा था वो कहीं चली गई होगी। लेकिन अब जब इतने महीने बीत गए तो हमें कुछ लगा कि गड़बड़ तो नहीं, और इसीलिए हम रिपोर्ट लिखाने आए। अब लाश मिलने के कई महीने के बाद पता चला कि जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम अर्पिता है। अर्पिता एक बीएससी की स्टूडेंट एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रही थी, ठीक ठाक थी पढ़ाई करने में, और वो इसी हुबली सिटी में पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। अब लाश किसकी है तो पता चल गया, लेकिन अर्पिता का मोबाइल नहीं मिला। खैर उसका नंबर घर वालों से पता चला। अब उस नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, उस कॉल डिटेल को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसको छाना गया। जितने भी उसके कॉलेज के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, जिन जिन लोगों से मिलना जुलना था, हर एक से पूछताछ की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई ऐसे नंबर जिस पे कुछ डाउट हो, कोई कामयाबी नहीं। पुलिस तफ्तीश करती रही, हाथ अब भी कुछ नहीं लगा है। इसी बीच में होता यह है कि 2015 में एक कत्ल होता है MM कलबुर्गी। ये बहुत ही मशहूर केस था, वाइस चांसलर कन्नड़ यूनिवर्सिटी के हम्पी, इनका कत्ल हो गया था MM कलबुर्गी का। ये मामला बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया, तो ज़्यादातर पुलिस फोर्स इस केस को सुलझाने में लग गई। अब इस केस के चक्कर में, क्योंकि बेंगलुरु और ये सारी जो अर्पिता का केस था वो हाशिए पे चला गया, एक लंबा वक्त लगा कलबुर्गी साहब के कत्ल के केस को सुलझाने में। अर्पिता का केस ठंडे बस्ते में रहा। फिर वो केस शांत हुआ तो अब पुलिस दोबारा से इस केस की तफ्तीश में जुटती है। 30 अगस्त 2015 को बल्कि कत्ल हुआ था कलबुर्गी साहब का।
तो उसमें ये जांच चल रही थी। अब पुलिस फिर से जांच करती है, खंगालती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इतने लोगों से पूछताछ हुई, कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक एक करके सारे दोस्तों से पूछताछ होती है। इन्हीं दोस्तों से पूछताछ के दौरान जब बातचीत हुई तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड और के हिसाब से और पुराने दोस्तों के हिसाब से जो लिस्ट निकाली पुलिस ने, तय किया कि एक एक दोस्त से बात करेंगे। उनमें से एक दोस्त का नाम आया अरुण। अभी अरुण नाम का जो दोस्त था, इसके नंबर कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी थे अर्पिता के, पर अरुण हुबली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में पढ़ रहा था और वो उस वक्त पीएचडी कर रहा था। ग्रेजुएशन में कभी अरुण और अर्पिता एक साथ पढ़ा करते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर बाद में वो कॉलेज से निकल गया और अर्पिता शायद फेल कर गई तो वो थोड़ा पीछे रह गई। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो धीरे धीरे दोनों में थोड़ी सी दूरी भी आई क्योंकि शहर बदल गया, लेकिन फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। तो उसी फ़ोन से और दोस्तों से अरुण की भी सच्चाई सामने आई। पुलिस ने अरुण से पूछताछ की। अरुण से कुल 4 बार पुलिस ने पूछताछ की। 4 बार जब पूछताछ की तो अरुण का जवाब हमेशा यही था कि वो और अर्पिता एक अच्छे दोस्त थे, शुरुआत में एक कॉलेज में थे, लेकिन फिर कॉलेज बदल गया, मैं निकल आया बेंगलुरु, वो रह गई हुबली में, पर हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी, कोई ऐसा इश्क मोहब्बत की बात नहीं थी। पुलिस ने उनसे पूछा कि अच्छा आप कब कब कहाँ थे, क्योंकि ये जो 30 मई को लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द की तारीख, उससे पहले की तारीख में कहाँ थे। तो उसने कहा कि मैं बेंगलुरु में अपने रेंट के रूम में था जहाँ मैं पढ़ाई करके रहता हूँ और दिन में कॉलेज में था। अब पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि वाकई जिस दिन की बात हो रही है वो उस दिन कॉलेज में था, अटेंडेंस लगा हुआ है और उसके मोबाइल का लोकेशन भी बेंगलुरु में था। 4 बार पूछताछ, उसने सारे सवालों के जवाब और लगभग हर बार सवालों के जवाब एक ही तरह से वो देता रहा। अब धीरे धीरे वो शक के राडार से गायब हो गया, लेकिन इधर अर्पिता का कोई कातिल नहीं मिल रहा है। पुलिस परेशान, सारे घोड़े खोल दिए, कोई सुराग नहीं। इधर उधर हाथ मारती रही पुलिस। फिर अफसर भी चेंज हुए। फिर जब अफसर चेंज हुए तो उन्होंने फिर से कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया बारीकी से कि शायद इसी से कुछ क्लू मिले। तो जब उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो अचानक एक जगह पर एक चीज़ पे नज़र पड़ी और वो चौंक उठे। वो इसलिए चौंक उठे कि अर्पिता जब गायब हुई थी, उस गायब होने से 2 दिन पहले तक अर्पिता के मोबाइल पर एक भी कॉल अरुण का नहीं था, बल्कि अर्पिता ने उसको कॉल किया, अरुण ने कॉल नहीं उठाया। अर्पिता ने उसको मैसेज किए, उसने मैसेज के रिप्लाई नहीं किए। ये अर्पिता की गुमशुदगी से 2 दिन पहले और जिस दिन अर्पिता की लाश वहाँ डंप की गई उस दिन की बात है। उससे पहले की जो पूरी हिस्ट्री बता रही थी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की, वो ये बता रही थी कि जब जब अर्पिता ने कॉल किया अरुण ने एक बार में कॉल उठाया, लंबी बात की, वापस अरुण ने भी कॉल किया। अर्पिता ने जब जब मैसेजेस किए उसने फ़ौरन मैसेजेस के रिप्लाई किए। लेकिन जब वो गायब हुई उस दिन से लेकर पिछले 2 दिनों तक कई कॉल थे अर्पिता के, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया और ना ही मैसेज के जवाब दिए। अब ये बात बड़ी अटपटी, क्योंकि थ्रू आउट जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड की हिस्ट्री बता रही थी कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर इन 2 दिनों में क्या हुआ जब अर्पिता गायब हुई कि अरुण उससे बात नहीं कर रहा था। 4 बार पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है और जिस तरीके से अरुण 4 बार पूछताछ में सवालों के जवाब दे रहा था, पुलिस भी हैरान